अमित मालवीय की बीजेपी आईटी सेल से छुट्टी हो गई, तो वहीं शहजाद पूनावाला ने भी बीजेपी से रिजाइन दे दिया है। आखिर चल क्या रहा है बीजेपी में, चलिए 2 मिनट में समझते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाकर फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा का जाल बिछाकर करोड़ों अंधभक्तों के सिर पर गोबर भरने वाले अमित मालवीय मैं और अहम की राजनीति के चक्कर में निपट गए, क्योंकि भाजपा में सिर्फ मैं और अहम की राजनीति सिर्फ एक नेता करता है जो अपनी गारंटी भी देता है। तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर हुए जेनजीज प्रोटेस्ट ने उस पर अमित मालवीय फेल हो गए, क्योंकि उस प्रोटेस्ट के बाद पाकिस्तानी जिहादी तो बोल दिया, लेकिन उसे धर्म, संस्कृति, जात पात के नाम से इस प्रोटेस्ट को ढक नहीं सके। और वहीं शहजाद पूनावाला हर दिन स्टूडियो में बैठकर हम तो विश्वगुरु हैं, ग्लोबल लीडर हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 4th नंबर की इकोनॉमी है, हमारा बच्चा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ने क्यों जाएगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी खुद इंडिया आएगा, ऐसी गप्फाजी जो स्टूडियो में बैठकर किया करते थे, वो भाजपा से इस्तीफे के बाद बोल रहे हैं कि उनके पास उनके मकान का किराया देने के लिए पैसा नहीं है। एक ने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा की फैक्ट्री चलाई, तो दूसरे ने स्टूडियो में बैठकर दिन रात उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? झूठ की दीवार, झूठ की इमारत चाहे कितनी भी मजबूत हो, टूटती जरूर है, ढहती जरूर है। अमित मालवीय को उनके पद के हटाने के पीछे और भी कारण हो सकते हैं, जो खुद अमित मालवीय और नितिन नवीन ज्यादा बेहतर जानेंगे। लेकिन शहजाद पूनावाला का कहना कि पैसों की कमी के कारण उन्होंने पार्टी छोड़ दी, ये मुझे हजम नहीं हो रहा है। या तो शहजाद पूनावाला की एक्सपेक्टेशन ज्यादा थी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा जाने की, या फिर वो वक्त की नजाकत और हवा को समझ चुके हैं। पैसों की कमी, सत्ता से दिन रात सवाल पूछने वाले मेरे जैसे क्रिएटर्स, यूट्यूबर और सच्चे पत्रकार आपको जरूर बताएंगे कि पैसों की कमी आखिर होती क्या है। पेड कोलैब हमें नहीं के बराबर मिलता है, कोई भी कंपनी हमारे साथ ब्रांड डील नहीं करती। एक तो सत्ता का डर, और दूसरा हमारा कंटेंट, हमारा नीश ऐसा है कि हमें ब्रांड डील्स नहीं मिलते। ऐसा भी नहीं है कि मुझे कभी पेड प्रमोशंस के ऑफर नहीं आए। E20 को प्रमोट करने का मेरे पास ऑफर आया था। साहब के एक मित्र जो गुजरात में रहते हैं, उनकर के उसका एक प्रमोशन वीडियो बनाना था। यहाँ तक हसदेव और अरावली की कटाई प्रकृति के नियमों के हिसाब से चल रही है, ऐसा प्रमोशन करने का भी वीडियो बनाने का ऑफर मुझे आया था। और आपको विश्वास नहीं होगा, इन 4 टॉपिक में अगर मैं 2-2 मिनट की वीडियो बनाकर आपको प्रस्तुत कर देता तो 5 लाख रुपए से ज्यादा मैं कमा लेता, जिसकी मुझे सख्त से सख्त जरूरत है। लेकिन मैंने अपने उसूल, इस देश के पर्यावरण और देश की वास्तविकता से मैंने समझौता नहीं किया। और मेरे जैसे कई क्रिएटर्स, कई यूट्यूबर्स, कई पत्रकार समझौता नहीं करके तकलीफ उठाना पसंद करते हैं। इसीलिए हम जैसे क्रिएटर्स, यूट्यूबर्स और पत्रकार अपने वीडियो के साथ अपना QR कोड लगाते हैं। और यकीन मानिए, देश में भले कम लोग हैं, लेकिन ऐसे देशभक्त लोग हैं जो हमें छोटी छोटी अमाउंट से लेकर हम जो सोच नहीं सकते उतनी बड़ी सहायता हमारे जीवन में वो कर लेते हैं, जिससे हमें एहसास होता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, और हमें हमारे काम में नया बल मिलता है। और ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में समझ आता है। लेकिन शहजाद पूनावाला जो सत्ता सुख भोग कर कहता है कि मैं पैसों की तंगी के कारण पार्टी को छोड़ रहा हूं, ये बात हजम नहीं होती। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करके ही वीडियो को स्क्रॉल करें।